evening, class 7. Today is your SST Social Science chapter number 8 from your NCERT book, Market Around Us. देखिए आज इसकी हम एक्सरसाइज बताएंगे. First question is saying that in what ways is hawker different from shop owner? Hawker means होता है स्टूडेंट्स फेरी वाला. शॉप ओनर्स मीन्स हम सबको पता है, शॉप मतलब दुकानदार, दुकान का मुखिया, यानी कि दुकान जिसकी होती है, जिसका वो ओनर होता है. तो हॉकर और शॉप ओनर में क्या डिफरेंस है, कैसे हम पहचान पाएंगे कि ये हॉकर है और ये शॉप ओनर है? तो कुछ देखिए पॉइंट्स की फॉर्म में समझा रखा है इस एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को. हॉकर्स एंड शॉप ओनर्स. हॉकर्स क्या होता है, पहला पॉइंट देखेंगे. ए हॉकर इज डूइंग बिजनेस विदाउट फिक्स्ड प्राइस. हॉकर्स के अपने फिक्स्ड प्राइस कुछ भी नहीं होते हैं. वो अपना बिजनेस अपने आइटम्स के अकॉर्डिंग जैसे सेल्स होते हैं वैसे ही सेल्स कर देता है. बट ए शॉप ओनर इज डूइंग बिजनेस विद फिक्स्ड प्राइस. मीन्स एक शॉप वाला ओनर यानी शॉप जिसकी है व्यक्ति की, वो अपने बिजनेस को इस तरीके से करेगा कि उसकी शॉप पर आगे भी लोग आते जाते रहें और वो किसी व्यक्ति को प्रॉपर एक फिक्स्ड प्राइस में अपने आइटम्स को बेचे. ये होता है शॉप ओनर. जनरली हम कैसे कह सकते हैं कि प्राइस चेंजिंग नहीं होते हैं शॉप ओनर के, बट हॉकर्स के प्राइस चेंजिंग होते रहते हैं उसके कस्टमर की डील के हिसाब से. हॉकर्स में दूसरा पॉइंट है, दे आर जनरली वेरी स्मॉल बिजनेस पीपल. बताइए हमें, दे आर ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस, क्योंकि वो उन्हें अपना बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना है, बढ़ाना है आगे के लिए, टिकाना है जिसे हम कह सकते हैं, जमाना जिसे हम हिंदी में बोलते हैं इन आवर वर्ड्स. ये शॉप ओनर करता है. दे आर जनरली सेल्स ऑन नॉन ब्रांडिंग आइटम्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड कटलरी. हॉकर्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कटलरी बेचता है, और शॉप ओनर्स दे आर मोस्टली सेल ब्रांडेड एज वेल एज नॉन ब्रांडेड. दोनों ही तरीके के चीजें बेचता है. कौन? शॉप ओनर. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, सेल प्रोडक्ट्स एट चीप रेट एंड हैव लेस एक्सपेंसेस. उनका खर्चा कम होता है हॉकर्स का, क्योंकि उन्हें किराया नहीं देना पड़ता दुकानदार की तरह, बिजली का बिल नहीं देना पड़ता, और भी बहुत टैक्सेस होते हैं वो नहीं देने पड़ते, और ये चीप रेट में, सस्ते रेट में अपने प्रोडक्ट को बेच दिया करते हैं. दूसरी तरफ है शॉप ओनर. ये अपना प्रोडक्ट को सेल्स करते हैं एट चीप रेट एज वेल एज कॉस्टली भी, एंड हैव एक्सपेंसेस. उनका भी क्योंकि खर्चा होता है. सेकंड क्वेश्चन, कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट ऑफ वीकली मार्केट एंड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. ओके, तो आपको वीकली मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है वो बताना है. वीकली मार्केट क्या होती है, काइंड्स ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या क्या कैसे कैसे गुड्स सोल्ड होते हैं वहाँ पे, आइटम्स सोल्ड होते हैं, क्या उनका प्राइस होता है, ये आपके एक टेबल फॉर्म में दे रखा है, टेबुलर फॉर्म में. कौन सेलर होता है और कौन बायर होता है वीकली मार्केट में. ओके, पहले इसमें पढ़ेंगे हम. और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कौन सेलर होता है और कौन क्या प्राइस होता है गुड्स का, कौन बायर्स होता है, और किस टाइप की गुड्स सोल्ड होती है. ओके, तो ये हमारा मार्केट के हिसाब से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे. देखिए इसका आंसर फॉर्म में ये दे रखा है. मार्केट पहले हम पढ़ेंगे. मार्केट में पहला है वीकली मार्केट. वीकली मार्केट में जो गुड्स सोल्ड होते हैं वो चीप होते हैं, सस्ते, एवरीडे रिक्वायरमेंट्स, हर दिन की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से
गुड्स को सस्ता या महंगा कर दिया जाता है और ज़्यादातर सस्ते ही सोल्ड होते हैं। वीकली मार्केट में देखा होगा, इन आवर एरिया बुध बाजार ऑल्सो देयर, वी go for purchasing the vegetables at cheap rate from there because बुध बाजार is our weekly market, Wednesday market weekly लगती है। प्राइस ऑफ गुड्स लो होता है, सेलर स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, यू नो वेरी वेल, स्मॉल छोटे छोटे फेरी लगा लेते हैं लोग। बायर्स जो होते हैं पीपल्स फ्रॉम विलेज एंड फ्रॉम टाउन, जैसे हम लोग टाउन और विलेज और सिटीज के भी लोग आ जाते हैं कभी कभी ये मार्केट करने के लिए, वीकली मार्केट जिसे हम कहते हैं। अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है, गुड क्वालिटी चीज़ें मिलती हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्योंकि उन्हें अपने कॉम्प्लेक्स ज़्यादा टाइम तक उसका एडवर्टीजमेंट करना और चलाना है। एक्सपेंसिव ब्रांड एंड आर सोल्ड, यानी कि बढ़िया एक्सपेंस खर्चे ब्रांड, बढ़िया ब्रांड मतलब जो महंगे ब्रांड है वो सोल्ड किया जाता है। हाई क्या होता है इनका, प्राइस ऑफ गुड्स हाई होता है। सेलर्स जो होते हैं बिग ट्रेडर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, बल्क क्वांटिटी में अपना वहाँ पर वो लोग सामान रखते हैं या प्रोडक्ट रखते हैं। हाई इनकम ग्रुप्स एंड पीपल्स, यानी कि जो आपका बायर्स है वो क्या करता है, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल टाउन मार्केट। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट इज सेइंग दैट एक्सप्लेन हाउ अ चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्म्ड, मार्केट की चेन कैसे बनती है, व्हाट पर्पस डज इट सर्व, तो उसका पर्पस क्या है। देखिए कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री, सबसे पहले गुड्स बनता है, हमने जूता खरीदना है तो जूता कहाँ बनेगा, फैक्ट्रीज में बनेगा। सपोज वी आर परचेजिंग द शूज फ्रॉम मार्केट, वी आर परचेज सम शूज बट दैट शूज फर्स्टली प्रोड्यूस और दी produced in the factories, okay, first primary things, secondary wholesalers then buy goods from factories in bulk, wholesalers वहाँ पे thousands of शूज़ के हिसाब से उसे खरीद लेते हैं। होलसेलर ऐसे नहीं होते कि एक शूज़ लिया है दो शूज़ लिया है, वो थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज़ को खरीदते हैं और थाउजेंड्स नंबर ऑफ शूज़ भी खरीदते हैं हर एक वेराइटी के। और होलसेलर से कौन खरीदते हैं, रिटेलर जो ये दुकानदार होते हैं, एंड हॉकर जो ये फेरी वाले होते हैं, होलसेलर से खरीद के ले आते हैं। उसके बाद आने के बाद वो हमें प्रोडक्ट हमारे पास आता है जो हम कस्टमर के पास आता है, कस्टमर देन बाय गुड्स फ्रॉम रिटेलर ऑन हॉकर, ओके। दस फ्रॉम फैक्ट्रीज कंज्यूमर चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्म, तो इसी प्रकार फैक्ट्रीज से लेके कंज्यूमर तक की हमारे पास तक की चेन बनती है। पर्पस ऑफ सर्व बाय चेन मार्केट आ, अब पर्पस भी पूछा था इस क्वेश्चन में, क्या पर्पस है इस चेन का, क्या मेन पर्पस है, क्या मेन एम है। द पर्पस ऑफ सर्व चेन मार्केट आर प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स कैन बी बॉयड फ्रॉम नियर बाय प्लेस, भाई रिटेलर होंगे, सपोज कर लीजिए कोई चीज़ मुंबई में प्रोड्यूस हो रही है तो हम मुंबई खरीदने थोड़ी जाएंगे, वो चीज़ आती है रिटेलर। सपोज आज के टाइम में बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया है फ्लिपकार्ट और ये आपके अमेज़ोन, हम कोई भी चीज़ मंगाते हैं सीधे हम ऑर्डर कर लेते हैं, वहाँ से एक फ्लिपकार्ट से किसी रिटेलर के पास जाता है, शॉपकीपर के जो होते हैं वो हमें एड्रेस में भेजते हैं, उनके वेयर हाउसेज होते हैं हर जगह पर, वो भी एक टाइप की शॉप्स ही होगी हमारे लिए, और वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके छोटे छोटे डिलीवरी ऑफिसेस के द्वारा हमें पहुँचा दिए जाते हैं, तो ये चेन बनी हुई है। गुड्स आर ब्रॉड फ्रॉम फार ऑफ प्लेस सर्व नीड्स फ्रॉम द कंज्यूमर, गुड्स बहुत दूर दूर की जगह से मंगा लिए जाते हैं जैसे एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर। फैक्ट्रीज डू नॉट रिक्वायर सर्चिंग फॉर देयर कस्टमर, फैक्ट्री सर्च नहीं करती है कि फैक्ट्री लगाई जाए, वो फैक्ट्रीज वाले घूमे आके मैनेजर घूमे कि भाई हमारा प्रोडक्ट, ऐसा तो नहीं होता है। फैक्ट्रीज नीड टू सेल देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम लोअर क्वांटिटीज, फैक्ट्रीज को क्या चाहिए होता है कि उनका प्रोडक्ट छोटी से छोटे व्यक्ति के पास जाए, तभी फैक्ट्रीज वो चल सकती है, अदरवाइज नहीं चल सकती है। सेवरल पीपल आर बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ देयर चेन मार्केट्स, और इसी प्रकार बहुत सारे
लोग इस चेन से अपने प्रॉफिट लेते हैं और अपना काम करते हैं, यानी कि कमाते हैं और उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ऑल पर्सन्स हैव इक्वल राइट टू विजिट एनी शॉप। सभी पर्सन्स को मार्केट प्लेस में हर एक शॉप में जाने की राइट्स है। डू यू थिंक दिट इज ट्रू फॉर शॉप्स एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स? या ये जरूरी है, ये क्या आप क्या जानते हैं क्या ये सही है जहाँ प्रोडक्ट एक्सपेंस है शॉप में किसी और वहाँ जाने में? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। क्या ये सही है कि हम हर शॉप पे जाएं जहाँ महंगे हो वहाँ भी जाएं? ऐसा सही है? तो हम बता देते हैं, ऑल द पीपल हैव इक्वल राइट टू विजिट एनी शॉप्स इन द मार्केट। देखिए पीपल, सभी लोगों को, हर एक प्रकार के लोगों को मार्केट में जाने की कोई मनाही नहीं है। However, it is not absolutely true followed because people who had low income cannot buy products from expensive shop। भाई ये जरूरी नहीं है कि हर एक पीपल हर एक दुकान पे जा सकता है। सपोज we all are middle class families people, so in Kashipur you see lots of branded showrooms are there, because we can't go over there because we cannot afford that thing। so ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी व्यक्ति के लिए वो चीज़ ज़रूरी हो कि वो वहीं पर जाए, ये वो शोरूम में जाए जो उसे जैकेट्स का रेट 1000 रुपीज़ में मिल सकती है, वो ज़रूरी नहीं है उस ब्रांडेड शॉप में जाके वो 10,000 15,000 की खरीदे। अंडरस्टैंड? पीपल हु लुक्स लाइक पुअर आर नॉट एंटर्ड इन द दीज शॉप्स। यानी कि जो पुअर पीपल होते हैं वो शॉप में एंटर कर ही नहीं पाते हैं। दे आर रूडली एंड सॉफ्टली आस्क्ड टू लीव द शॉप, और इसीलिए उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है शॉप से। because everyone, yeah, every type of people cannot afford every type of product, okay, branded as well as non-branded। Fifth question is saying that students, buying and selling can take place without going to marketplace। explain this statement with the help of example। बाइंग और सेलिंग हम जब तक मार्केट नहीं जाएंगे जब तक कर ही नहीं सकते, ना ही हम खरीद सकते हैं ना ही हम बेच सकते हैं। तो ये आपको एग्जांपल बताना पड़ेगा। देखा होगा आपने बाज़ार में वीकली मार्केट जो होती है, बहुत सारे सेलर्स भी आते हैं, बहुत सारे परचेजर्स भी आते हैं, बहुत से कस्टमर्स भी जाते हैं, बहुत से रिटेलर्स भी जाते हैं। अंडरस्टैंड? तो बाइंग एंड सेलिंग कैन बी टेक विदाउट गोइंग टू मार्केट फर्स्टली एज गुड विच आर, ये बहुत ज़रूरी है और ये अच्छा भी है, विच आर ऑर्डर्ड ओवर द इंटरनेट एंड अमाउंट इज पेड बाय क्रेडिट और डेबिट कार्ड। देखिए बाइंग एंड सेलिंग ये जो मेनली कहा गया है, ये मेनली आपके ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कहा गया है बाइंग एंड सेलिंग। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है और बहुत ही ईजिली अफोर्डेबल भी हो गया है पीपल्स द्वारा, बिकॉज कुछ चीज़ें हम EMI के थ्रू भी खरीद लेते हैं विद डेबिट कार्ड्स, एंड गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर, और गुड्स हमारे पास डिलीवर्ड अच्छे रेट में और अच्छे टाइम में, एक अच्छे टाइम पीरियड में मिल जाती है, विच इज़ कॉल्ड कैश डिलीवरी, जिसको हम कैश डिलीवरी कहते हैं। एंड सेकेंडली गुड्स विच आर ऑल्सो ऑर्डर्ड ओवर टेलीफोन, पेमेंट इज डन, गुड्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर। और सेकेंडली गुड्स जो होती हैं, दूसरा तरीका ये होता है उन्हें गुड्स को ख़रीदने का कि हम सीधे ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हम उसका पेमेंट कर देते हैं या टेलीफोन के थ्रू पेमेंट कर देते हैं, और वो हमें कस्टमर के पास यानी कि हमारे पास तक चीज़ ईजिली पहुंच जाती है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।